इस क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है कि स्पॉटलाइट एस है विच रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी नहीं भी पता तो उसके लिए लिखा हुआ है एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम ऑफ 0.1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम मतलब जो भी एंगल ये घूम रहा है थीटा बाई टी या डी थीटा बाई डी टी, दैट इज 0.1 रेडियन पर सेकेंड। यूनिट से ही पकड़ सकते हैं, रेडियन एंगल अपॉन टाइम सेकेंड। द स्पॉट ऑफ लाइट पी मूव्स अलॉन्ग द वॉल एट अ डिस्टेंस 3 मीटर। इसका जो स्पॉट है ये इस वॉल पे मूव कर रहा है यहाँ पर ये, और इस वॉल की दूरी इस लाइट से 3 मीटर। दूरी जब भी दिया होता है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। ओके, तो बोल क्या रहा है, द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट पी व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। ये थीटा यहाँ पर ये एंगल दिया थीटा 45 डिग्री, उस इंस्टेंट पर स्पॉट की वेलोसिटी क्या है। अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार पॉज करके इसको ट्राई कर लो, फिर हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो अब अगर इसमें मान लेते हैं अपने पास एंगुलर वेलोसिटी दिया यानी एंगल, तो एंगल जो स्पॉटलाइट का है कहीं से अगर देखा जाए, जैसे लेट इट बी ये वाला एंगल, तो ये एंगल थीटा नहीं है, ये एंगल है अपने पास 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, या पाई बाई 2 माइनस थीटा, जो भी लिख लेता हूँ। और इसका डेरिवेटिव दिया है, डेरिवेटिव ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा विथ टाइम, ये दिया हुआ है 0.1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यानी अपने पास 90 डिग्री तो ऐसे भी कांस्टेंट है, यानी अपने पास डी थीटा बाई डी टी जो आ गया दैट इज माइनस ऑफ 0.1 रेडियन पर सेकेंड। ऐसा ही है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही में जब काम करें तो यूनिट नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस पी पॉइंट पर जो स्पॉट पड़ रहा है ये वाला, ये इसकी स्पीड निकालनी। स्पीड यानी किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर आसानी के लिए हम लोग ये वाला फिक्स्ड पॉइंट मान सकते हैं जो परपेंडिकुलर, बेस ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम स्पॉटलाइट टू वॉल, और इस वाले डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज को अपन स्पीड बोल सकते हैं। और ये वाला डिस्टेंस होगा कितना, तो ये ट्रायंगल अपने पास है, राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि tan थीटा इज 3 बाई दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस विल बिकम 3 cot थीटा या 3 अपॉन tan थीटा, तो दिस डिस्टेंस विल बी 3 cot थीटा, और इसी का रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं जो वेलोसिटी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ 3 cot थीटा बाई डी टी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 3 cot थीटा बाई डी टी। ठीक, ये अपने पास वेलोसिटी हो गया। अब 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लिए। कॉट थीटा का लेकिन डायरेक्ट टी के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, तो अपने को चेन रूल लगाना पड़ेगा। 3 कॉट थीटा का पहले थीटा के रेस्पेक्ट में और फिर थीटा का टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी 3 कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा का होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू डी थीटा बाई डी टी। वैल्यूज जो दी हुई है अपने पास, तो वैल्यूज अपने पास क्या क्या दी हुई है, v इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, और इंटू डी थीटा बाई डी टी विच इज 0.1 माइनस 0.1 बेसिकली, तो माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस वेलोसिटी विल कम आउट टू बी कोसेक स्क्वायर 45 यानी 1/2, सॉरी 2, तो यहाँ से आ जाएगा विच इज़ 0.6, और एसआई में ही हम लोग खेल रहे हैं तो 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।